तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 सर्कुलर मोशन क्लास वर्क क्वेश्चन का डिस्कशन। क्वेश्चन है ब्लॉक ऑफ मास m kept on rough horizontal turntable at a distance r from center of table. Coefficient of friction between turntable and the block is mu. Now turntable starts rotating with uniform angular acceleration alpha. Find the time after which slipping occurs between the block and turntable and the angle made by friction force with velocity at the point of slipping। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है। लेट से ये आपका एक सर्कुलर टर्न टेबल में है ना, एक ब्लॉक मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के अलोंग। अब यहाँ पे बोला गया है यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से मूव करता है, और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल, और ये जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है एज म्यू करके, और स्टार्ट्स रोटेटिंग का मतलब इनिशियल स्पीड 0 कहा जा सकता है। तो स्टार्ट करने का मतलब ये जो ब्लॉक मूव करेगा इस ब्लॉक का इनिशियल स्पीड हमारा है 0, और किसी टाइम t पे जब ये ब्लॉक पहुंचा होगा लेट से, उस टाइम पे इस ब्लॉक की स्पीड लेट से v रही होगी। अब यहाँ पे हम पहली बात करें तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है एज आर अल्फा। और यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक जिस सर्कल में घूम रहा है वो सर्कल का रेडियस गिवन है एज स्मॉल आर। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ये स्मॉल आर के रेडियस में घूम रहा है पार्टिकल, तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं आर अल्फा। देयरफॉर यूनिफॉर्म, अगर अल्फा कांस्टेंट है आर कांस्टेंट है, मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। देयरफॉर यहाँ से लिखा जा सकता है किसी टाइम t पे इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर लगाया जाए, तो किसी टाइम t पे इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी लेट से vt कह दी जाए। इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी vt है, इनिशियल स्पीड 0, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ निकाला हुआ है r अल्फा इनटू हम लिख सकते हैं t। तो इस पार्टिकल की किसी टाइम t पे वेलोसिटी हो गई r अल्फा इंटू टी। अब आगे हम बोल सकते हैं कि लेट्स से इस केस में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा इस पार्टिकल पे, इस डायरेक्शन में तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और एक सेंटर की तरफ इस पे पार्टिकल पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर। और इस पार्टिकल की लेट्स से वेलोसिटी जो है इस इंस्टेंट पे ये है vt, तो vt स्क्वायर बाय आर, और vt है मेरा r अल्फा t हमने ऊपर निकाला है, तो r अल्फा t होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। यहाँ से मेरे पास रिलेशन आ गया r इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये आया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और हम जानते हैं सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब यहाँ पूछा है किस टाइम पे फाइंड टाइम आफ्टर विच स्लिपिंग अकर्स, तो इस सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो जो रिजल्टेंट आएगा उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। नेट एक्सेलरेशन की बात करूं तो नेट एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग हम नेट फोर्स भी पता कर सकते हैं, तो नेट एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ये बन गया ए टी स्क्वायर करके। अब ए सी की वैल्यू है हमारे पास आर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ए टी की वैल्यू बात करें तो ए टी हमारे पास था आर अल्फा इसका होल स्क्वायर। ये आया मेरे पास निकल के लेट्स से इस पे नेट एक्सेलरेशन। अब नेट एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो हमें देगा नेट फोर्स। तो इस पार्टिकल पे अगर नेट फोर्स की बात की जाए, नेट फोर्स कितना लगेगा इस पार्टिकल पे, तो उसके लिए लिख सकते हैं नेट फोर्स एज मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कौन सा वाला, नेट एक्सेलरेशन। और स्लिपिंग कब होगी, जब ये नेट फोर्स जो होगा ये लगभग म्यू एम जी के बराबर, फ्रिक्शन के बराबर ना हो जाए, तो नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है जैसे ही ये फोर्स फ्रिक्शन से कम हो जाएगा
ना, लेट्स से ये फोर्स, फ्रिक्शन वाला फोर्स कम हो जाएगा तो ये आपका मूव करने लग जाएगा, स्लाइडिंग होने लग जाएगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं नेट एक्सीलरेशन की वैल्यू, ये रही आर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये बन गया आर स्क्वायर, फिर मेरा बन के आया अल्फा पावर 4, फिर बन के आया टी पावर 4 प्लस यहाँ पे आया आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने इसको स्क्वायर कर दिया तो ये बन गया म्यू स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। यहाँ से मेरा लेट से टाइम निकालना है तो आर स्क्वायर अल्फा पावर 4 इंटू टी पावर 4 इज इक्वल टू, ये हो गया म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर करके आया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी पावर 4 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस आर स्क्वायर अल्फा पावर 4 को डिनोमिनेटर में ला दिया जाए तो ये रहा। अब देयरफॉर हमारे पास जो टाइम आया वो टाइम हो गया समथिंग लाइक रूट अंडर है ना, फोर्थ रूट ऑफ, लिखा जा सकता है म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में बन गया आर स्क्वायर अल्फा पावर 4, इसका फोर्थ रूट करके आया। तो ये तो हो गया रिक्वायर्ड टाइम जिसपे ये बॉडी जस्ट क्या करेगी, स्लिपिंग करेगी। अब पूछा एंगल, तो एंगल पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में जो ये बनाएगा विद वेलोसिटी, तो ये जो फ्रिक्शन ना, फाइंड एंगल मेड बाय फ्रिक्शन विद वेलोसिटी, तो फ्रिक्शन के साथ ये एंगल कितना बनाएगा। ये एंगल के लिए अगर ये एंगल हमें पता चल जाए, ये एंगल एज थीटा, तो हम लेट्स से ये एंगल पता कर सकते हैं, जो ये एंगल अपना आंसर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा हमारा आंसर होगा। तो इस एंगल थीटा को लिखा जा सकता है, इस ट्राइंगल को अगर मैं कंप्लीट करूं तो इसमें मैं देख सकता हूं tan थीटा एज AC बाई 80, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर यहाँ पे अपने पास आ जाएगा लेट्स से tan थीटा इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई 80 करके आया। अब AC की वैल्यू ये रही, हम निकाल चुके हैं, तो इन टर्म्स ऑफ जो क्वांटिटीज गिवन है उन क्वांटिटीज के टर्म में आंसर निकाला जाए, तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ हम निकालते हैं लेट्स से टाइम के टर्म में, क्योंकि ऊपर हम टाइम निकाल ही चुके हैं। तो ये अपने पास आया है AC की वैल्यू दैट इज R इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाला यहाँ पे R अल्फा करके, तो R अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल किया तो ये आया अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो अगर हम थीटा की बात करें कितना एंगल पे होगा, तो ये tan इनवर्स अल्फा इंटू टी स्क्वायर बोला जा सकता है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है जो एंगल है इन दो वेक्टर के बीच का, ये आंसर हो गया, एंगल कितना बनाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा बोले तो थीटा तो हम निकाल चुके हैं, तो ये आया 180 डिग्री माइनस कहा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ, ये बन गया अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो इतना एंगल बनाएगा लेट्स से फ्रिक्शन विद द टेंजेंशियल वेलोसिटी बिफोर जस्ट स्लिपिंग। तो चलिए यहाँ समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन था एक ब्लॉक है, मूव कर रहा है एक सर्कुलर टर्न टेबल पे जिसका रेडियस आर, स्टार्ट किया है जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म अल्फा से घूम रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा भी कांस्टेंट होगा। अब किसी टाइम टी पे जब यहाँ पहुंचा होगा एक्सेलरेट होते होते उसकी वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस ए टी से आर अल्फा टी आ गई। अब इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी पता है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है ही हमारे पास आर अल्फा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ v स्क्वायर बाय आर से ये आ गया। नेट एक्सेलरेशन इन दो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का रिजल्टेंट दोनों के बीच में कुछ इस तरह से। अब फ्रिक्शन से जब ज्यादा फोर्स, इसका नेट फोर्स इन दोनों का जब हो जाएगा रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का मिला के, उस टाइम पे बॉडी स्लिप कर जाएगी, तो ये लिमिटिंग केस हो गया, यहाँ से वो टाइम आ गया। अब एंगल पूछा है तो इस एंगल को निकालना है, तो ये एंगल हमारा आंसर 180 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा निकाला जा सकता है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में होगा एफ और फ्रिक्शन। तो यहाँ से कह सकते हैं tan थीटा इज AC बाई 80, AC की वैल्यू 80 की वैल्यू रख दी, यहाँ से थीटा आया तो यहाँ से अपना आंसर हो गया इस एंगल पे बॉडी जस्ट लेट्स से फ्रिक्शन फोर्स एंगल बना रहा होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ जस्ट बिफोर स्लिपिंग। तो ये 5 नंबर आई गेस समझ आए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। 6 इज ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्मूथ वर्टिकल ट्रैक, इस पॉइंट से बॉडी को छोड़ा गया विच एंड्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, यहाँ पे आर सर्कल के रेडियस पे
लेट्स से रिवॉल्व करता है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एच सो दैट ब्लॉक कंप्लीट्स द सर्कल। तो हम जानते हैं सर्कल के केस में लेट्स से अगर ये सर्कल है ना, बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में अगर घूम रहा है तो जो लोएस्ट पॉइंट होनी चाहिए जस्ट टू कंप्लीट द सर्कल एट द लोएस्ट पॉइंट, इस पार्टिकल की जो स्पीड होनी चाहिए मिनिमम से मिनिमम स्पीड होती है लूपिंग द लूप या फिर जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल के हिसाब से बोलें तो रूट अंडर 5GR होती है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं, अगर इस पॉइंट पे ये जो स्पीड है पार्टिकल की इस पॉइंट पे रूट अंडर 5GR हो जाने का मतलब इस पॉइंट C पे और इस पॉइंट A पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व किया जाए तो फर्स्ट पार्ट में हम बोल सकते हैं UA प्लस KA बराबर हमारा हो जाएगा UC प्लस KC करके। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एच पूछा है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड है तो जीरो, और ए पॉइंट पे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो हो गई हाफ एम यू स्क्वायर। लेट्स से ए पॉइंट पे स्पीड आपकी रूट 5GR लेते हुए और इस सी पॉइंट पे जस्ट छोड़ा गया रिलीज किया गया तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी जस्ट छोड़ा है मतलब वेलोसिटी जीरो। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं m से m कैंसिल किया तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, और u की वैल्यू हम बोल रहे हैं रूट 5GR है उसका स्क्वायर किया जाए तो 5GR डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आया 2g करके। तो यहाँ से कहा जा सकता है h की वैल्यू हमारे पास आ गई 5R/2। तो यहाँ से कह सकते हैं h की वैल्यू निकल के आई हमारी 2.5R। तो 2.5R कम से कम हाइट होनी चाहिए ताकि ब्लॉक जो है इस पाथ से होते हुए आपका इस सर्कुलर ट्रैक को पूरा का पूरा कंप्लीट कर जाए। ये तो फर्स्ट पार्ट है। अब बोलता है कम से कम मिनिमम से मिनिमम इतनी हाइट चाहिए। अब अगर हाइट 2.5R से ज़्यादा हो जाए लेट्स से 3R हो जाए तो पूछा है फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन व्हेन ब्लॉक इज एट पॉइंट्स A एंड B। तो सेकेंड केस आते हैं। सेकेंड केस में हम बात करते हैं कि आपका जब ब्लॉक पॉइंट्स A पे और पॉइंट B पे जब होगा तो उस टाइम पे उसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा अगर 3R हाइट से छोड़ा जाए। तो अब यहाँ पे हम बोलते हैं 3R से छोड़ा गया, अब h की वैल्यू अगर 3R हो गई तो उस पॉइंट पे पहले A और B पे लेट्स से वेलोसिटी बात करें तो UA प्लस कहा जा सकता है KA इज इक्वल टू आपका बनेगा UC प्लस KC करके। अब A पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और A पॉइंट पे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लेट्स से कुछ होगा हाफ mva हो गया वेलोसिटी। अब 3R है मतलब यहाँ पे वेलोसिटी रूट 5GR तो होगी नहीं, उससे थोड़ी ज़्यादा होगी। और C पॉइंट पे जहाँ से छोड़ा गया है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh और जस्ट छोड़ा है मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, m से m कैंसिल, यहाँ से va की वैल्यू मेरे पास आ गई रूट अंडर 2gh और h क्वेश्चन में है 3R। तो यहाँ से A पॉइंट पे वेलोसिटी आई निकल के रूट अंडर 2g इंटू लिखा जा सकता है 3R। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं VA की वैल्यू आ गई रूट अंडर योर 6GR करके कहा जा सकता है। तो इस पॉइंट A पे अगर हम बात करें जब ये पार्टिकल लेट्स से आपका इस पाथ में घूम रहा है, ये पाथ में घूम रहा है एट द लोवेस्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया पॉइंट ए वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट पे इस पे कौन से फोर्स लगेंगे तो mg फोर्स तो हमेशा नीचे लगेगा। अब नॉर्मल एट पॉइंट ए पूछा है तो नॉर्मल एट पॉइंट ए ऊपर की तरफ लगते हुए na कहा जा सकता है और इसकी कुछ वेलोसिटी अभी हमने निकाली va करके, तो इसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा विच इज गिवन बाय mv²/r। तो हम बोल सकते हैं इस पोजीशन पे जो A पे नॉर्मल लगेगा विच इज गिवन बाय mg प्लस लिखा जा सकता है mva का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बन जाएगा r। तो यहाँ से A पे नॉर्मल की वैल्यू निकल के आएगी मेरी mg प्लस m इंटू va की वैल्यू 6GR निकाले हैं तो उसका स्क्वायर किया जाए तो रूट हट गया तो m इंटू 6GR/r। यहाँ से A पॉइंट पे नॉर्मल लिख सकते हैं एज mg प्लस
एक आर से एक आर कैंसल्स आउट, तो ये बन गया mg प्लस 6mg, हेंस Na कहा जा सकता है एज 7mg करके। तो ए पॉइंट पे नॉर्मल आ गया निकल के 7mg, ये तो ए पॉइंट पे नॉर्मल आया। अब सिमिलर निकालते हैं बी पॉइंट पे नॉर्मल, तो बी पॉइंट पे नॉर्मल निकाला जाए। अब आते हैं h इक्वल टू 3r के करस्पॉन्डिंग बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस पॉइंट सी पे और बी पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हुए, तो लिख सकते हैं UC प्लस के सी इज इक्वल टू UB प्लस KB करके। आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व ए और बी पे भी कर सकते हैं, जैसे अभी ए पे हमने वेलोसिटी रूट अंडर 6gr निकाली, तो उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा सी और बी से कर दिया जाए। तो सी पॉइंट पे बस पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज mgh, और रिलीज किया है तो काइनेटिक एनर्जी 0, और बी पॉइंट पे ये आपका डायमीटर पे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख दी जा सकती है mg इंटू h हो गया 2r, और इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कहा जा सकता है एज हाफ m इंटू वी स्क्वायर। इस पॉइंट पे वेलोसिटी लेट से vb हो गई, तो यहाँ से कह सकते हैं m, लेट से यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, m कैंसिल करेगा, यहाँ से h की जगह मैं रख देता हूँ 3r, फिर ये बन जाएगा मेरा 2gr, और यहाँ पे वेलोसिटी vb स्क्वायर की ज़रूरत है, तो मैं देख सकता हूँ 2gr माइनस 3gr इस साइड होते हुए gr इज इक्वल टू, ये बन गया vb स्क्वायर बाई 2, देयरफॉर vb की वैल्यू मेरी निकल के आ गई रूट अंडर 2gr। तो इस b पॉइंट पे वेलोसिटी आया रूट 2gr। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस b पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो यहाँ पे अगर आपको बी पॉइंट पे दिखाऊं, ये पॉइंट बी रहा, इस बी पॉइंट पे कौन से फोर्स लगेंगे, तो नीचे लगेगा mg फोर्स, और नॉर्मल जो लगता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर NB लगेगा, और सिमिलरली कहा जा सकता है ऊपर की तरफ ही आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r लगेगा। अगर वेलोसिटी vb अगर कही जा रही है, तो यहाँ पे इस b पॉइंट पे अगर नॉर्मल देखूं ऊपर की तरफ लगते हुए NB मेरा नीचे के है ना, लेट से NB और VB स्क्वायर बाय R के करस्पॉन्डिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के करस्पॉन्डिंग आपका NB और MVB स्क्वायर बाय R ऊपर लग रहा है, नीचे mg को बैलेंस कर जा रहा है, तो यहाँ पे NB की वैल्यू हमारी निकल के आ गई mg माइनस MVB स्क्वायर डिवाइडेड बाय R लिखा जा सकता है। यह आया निकल के mg माइनस MVB की वैल्यू हम निकाले हैं आपका 2gr डिवाइडेड बाय लिखा जा सकता है हमारा R करके। तो इस पॉइंट पे अगर देखा जाए नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो ये हमारा निकल के आ गया लेट्स से mg माइनस हम लिख सकते हैं एज 2mg करके। तो यहाँ से हमारी लेट्स से आपकी बी पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन जो निकल के आ गई माइनस mg आया। माइनस mg का मतलब नॉर्मल ऊपर नहीं लगेगा, नॉर्मल हमारा नीचे की तरफ लगेगा, देयरफॉर इस बी पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन लिखा जा सकता है एज माइनस mg। अब इसके पार्ट 3 पे आते हैं, लिखा है इफ h बराबर 2r, 2.5r मिनिमम चाहिए जस्ट लूपिंग द लूप के लिए, पर यहाँ पे 2.5r से कम लगाया जा रहा है, मतलब पूरा लूप तो घूमेगा नहीं, तो कहीं बीच में ही सर्कल को क्या कर देगा, सर्कुलर पाथ को लीव कर देगा। तो हमने पढ़ा था h इक्वल टू 2.5r पे जस्ट लूपिंग द लूप हो जाएगा, पर यहाँ 2r ही हाइट से छोड़ा गया इस ब्लॉक को। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट लूजेस कांटेक्ट विद द ट्रैक, तो किस लेट्स से है ना वो वेलोसिटी निकाली जाए जहाँ पे वो कांटेक्ट क्या कर जाता है, लूज कर जाता है। तो एट दैट इंस्टेंट हम कह सकते हैं ये जो ब्लॉक होगा वो आपका लेट्स से अगर हम यहाँ पे अगर देखें कुछ इस तरह से, तो ये जो ब्लॉक है इस ए पॉइंट पे होके यहाँ से होके लेट्स से आपका कोई इस पोजीशन पे आके कांटेक्ट छोड़ देता है। तो कांटेक्ट छोड़ने का मतलब कहा जा सकता है हमारा सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पे mg जो रहेगा उसका एक कंपोनेंट लेट्स से तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब इसका सेंटर की तरफ कंपोनेंट फोर्स हो गया mg cos थीटा। अब अगर ये v स्पीड से जा रहा है तो बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया वो तो हो गया mv स्क्वायर बाय r।
और इस पॉइंट पे कांटेक्ट लूज कर गया आके, मतलब इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं आपका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो जीरो होने चला गया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जस्ट लूज द कांटेक्ट का मतलब एम जी का हम लिख सकते हैं कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी एम जी कॉस थीटा, वो हमारा इस पॉइंट पे लेट से स्पीड जो है एम वी स्क्वायर बाय आर करके बन जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू जी करके कुछ इस टाइप से रिलेशन आएगा। अब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व किया जाए तो हम इस पॉइंट पे लेट से आपका ये पॉइंट हम कह दिए सी, और इस पॉइंट वो पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे कांटेक्ट लूज करने वाला है, एस पॉइंट कह दिया जाए डी करके। तो ये वो पॉइंट है। तो इस सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने जाता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ यू सी प्लस के सी एज यू डी प्लस बना हुआ है के डी। अब सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी तो है एम जी एच और इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और डी पॉइंट पे आपका कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा एज एम जी इंटू एच। अब ये ग्राउंड से कितना हाइट होगा उसको हम देख सकते हैं। तो ये जो हाइट है, अगर ये रेडियस आर है जिसके साथ एंगल बनाएगा वो रेडियस हो गया आर कॉस थीटा, और ये रेडियस बना हुआ है आर। तो यहाँ पे टोटल हाइट जो हो गई वो हो गई आर प्लस आर कॉस थीटा। तो आर प्लस आर कॉस थीटा, आर कॉमन निकाल लो, वन प्लस कॉस थीटा, और इस डी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कही जा सकती है एज हाफ एम वी स्क्वायर। इस पॉइंट पे हमने वेलोसिटी वी कह दी। तो अब इसे सिंप्लीफाई करके हमें सिंपली निकालना है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो जहाँ कॉस थीटा दिखे वहाँ वी स्क्वायर बाय आर जी रख दिया जाए और एच की वैल्यू टू आर रख दी जाए। तो इसे अब सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से एम 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 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे h की वैल्यू रख दी जाए टू आर प्लस इज इक्वल टू यहाँ पे g इंटू आर और वन प्लस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं वी स्क्वायर बाय आर जी प्लस ये बना हुआ है वी स्क्वायर बाय टू। एलसीएम लेके दिस कम्स आउट टू बी टू जी आर इज इक्वल टू लेट्स से जी आर प्लस वी स्क्वायर बाय टू करके बना। तो यहाँ पे जी आर को यहाँ ले गया तो जी आर इज इक्वल टू ये हो गया थ्री बाई टू वी स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू लिखी जा सकती है टू बाई थ्री टाइम्स जी आर। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे स्पीड जो हो गई वो आई निकल के टू बाई थ्री जी आर का स्क्वायर रूट। तो ये है वो स्पीड जब वो जस्ट कांटेक्ट लूज करेगा। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में हमने यहाँ पे सिंपली इस पॉइंट लेट से ए पे होते हुए यहाँ जब पार्टिकल पहुंचा होगा तो mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा mv स्क्वायर बाय आर को बैलेंस करता है, और इस पॉइंट पे नॉर्मल जीरो हो जाने का मतलब mg cos थीटा mv स्क्वायर बाय आर को बैलेंस करेगा, मतलब cos थीटा v स्क्वायर बाय आर जी है। अब इस सी पॉइंट और इस डी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। यहाँ पे जस्ट रिलीज मतलब mgh, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड से हाइट हो गया यहाँ पे आर वन प्लस कॉस थीटा और यहाँ वी स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू इस केस में वी स्क्वायर बाय आर जी रखे, यहाँ से वो स्पीड आ गया जब वो लूज करेगा। तो ये है 6 नंबर आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। प्रॉब्लम 7 आते हैं। पॉइंट मास m कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, ये लेंथ l स्ट्रिंग है, एंड अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट पेग। String is free to rotate in vertical plane. Find minimum velocity given to the mass in horizontal direction so that it hits the peg in subsequent motion. तो क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा है, इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि ये अपने सब्सिक्वेंट मोशन में कुछ ऐसे आके इस पेग को वापस हिट कर जाए। मतलब इस पॉइंट पे आके ये प्रोजेक्टाइल करते हुए कुछ ऐसा जस्ट लिविंग द सर्कल वाला सिचुएशन होके इस पॉइंट को हिट कर जाए। इस पॉइंट को नाम दे दिया जाए ओ ए, और ये पॉइंट हमारा बना हुआ है बी। तो हम इसको यहाँ कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये अपना पॉइंट है ए। अब पूछा गया है कि लेट से ये पार्टिकल इस पोजीशन पे आके ये पॉइंट हो गया बी, और इस पॉइंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो v रही, और ये सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करें तो ये जो आ गया वर्टिकल से एंगल एस थीटा। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि नीचे में mg जो लगेगा लीविंग
द सर्कल का मतलब हो जाएगा इस पॉइंट पे टेंशन होना 0। देयरफॉर यहाँ से कहा जा सकता है, अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करने जाऊँ तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा थीटा ही होगा, अल्टरनेट एंगल, जिसका मतलब अंदर की तरफ आपका mg का cos थीटा जो लगेगा वो बाहर के तरफ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, और इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा इस O पॉइंट से A पॉइंट तक का डिस्टेंस, डेट इज L, mv स्क्वायर बाय L। तो पहली इक्वेशन तो हम लिख सकते हैं एज mg का cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। तो m से m कैंसिल हुआ, यहाँ से निकल के आ गया cos थीटा एज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय L इंटू जी। हमसे पूछा गया ये u की वैल्यू कितनी होनी चाहिए एट द लोएस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना होना चाहिए। तो इस लोएस्ट पॉइंट पे ये u कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस a पॉइंट पे और इस b पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करना चाहते हैं, तो अगर ये लेंथ l है तो हम कह सकते हैं ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, इस केस में ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्टेंस हुआ है, ये डिस्टेंस है l का cos थीटा, और ये डिस्टेंस ऑलरेडी l बना ही हुआ है। तो ये टोटल a से लेके b तक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h हाइट कहा जा सकता है l 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ पे a पॉइंट पे और हम बोल सकते हैं a पॉइंट और आपका बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हुए, दैट इज यू ए प्लस के ए इज इक्वल टू हम लिखते हैं यू बी प्लस के बी करते हुए। अब ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है और ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, यू पता करना है, और इस बी पॉइंट पे हमारी पूछी गई है लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी एज एम जी एच, और एच हम कह सकते हैं यहाँ से ट्राइंगल से एज एल प्लस एल कॉस थीटा। तो एल कॉमन निकाल लिए, ये बन के आया 1 प्लस कॉस थीटा, और इस बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी लिखी जा सकती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से एम 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 कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो u स्क्वायर बन गया हमारा 2gh, और h की जगह लिख सकता हूँ l इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे बना v स्क्वायर। अब कॉस थीटा की जगह v स्क्वायर बाई एल जी रख दिया जाए, तो देयरफॉर u स्क्वायर बन के आया 2gl, फिर ये बना हुआ है 1 प्लस दिस इज v स्क्वायर बाय l इंटू जी प्लस ये आ गया निकल के v स्क्वायर। अब 2gl मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में जाके, तो u स्क्वायर बन गया हमारा 2gl प्लस 2v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। देयरफॉर u की वैल्यू हमारी निकल के आई रूट अंडर लेट्स से 3v स्क्वायर प्लस 2gl करके। अब हमें निकालना है बस ये v स्क्वायर की वैल्यू, इस पॉइंट पे ये जो स्पीड होगी ये स्पीड हमें निकालनी है। अब इस स्पीड को निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी हमारा थीटा कहलाएगा। अब इस पॉइंट पे अगर ओरिजिन रख दिया जाए तो यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल वाला सिचुएशन अगर देखें तो प्रोजेक्टाइल वाले सिचुएशन में देख सकते हैं कि O से लेट्स से B से जब स्टार्ट होता है और O पे जब लैंड करता है तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करता है आपका माइनस ऑफ, लिखा जा सकता है यहाँ पे अगर हम ओरिजिन रख देते हैं तो इसको कुछ हम ऐसे समझ सकते हैं प्रोजेक्टाइल करते हुए दिखाते हुए इस क्वेश्चन को, तो ये अपना वेलोसिटी आएगा। अब इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, तो पहले उससे पहले यहाँ समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या करना है अपने को। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस पॉइंट पे लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी गई थी, तो हम बोल सकते हैं इस u वेलोसिटी को निकालने के लिए इस a और b पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने गए। यू ए प्लस के बराबर यू बी प्लस के बी, ए पॉइंट पे हाफ एम यू स्क्वायर और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट एल प्लस एल कॉस थीटा, तो एम जी एच में h की वैल्यू L1 प्लस कॉस थीटा और हाफ एम वी स्क्वायर वाला पार्ट वी स्क्वायर चाहिए। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे mg का ये वाला कंपोनेंट mg कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाय एल को बैलेंस करेगा, यहाँ से कॉस थीटा आया वी स्क्वायर बाय एल जी, उस कॉस थीटा को यहाँ रख दिया जाए, ब्रैकेट खोलेंगे 2gl प्लस 2v स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बन गया अपना 3v स्क्वायर प्लस 2gl। अब हम निकालते हैं लेट्स से इस पॉइंट है ना, यहाँ पे इस
वी स्क्वायर की वैल्यू अगर मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे, उसको यहाँ पुट करके हमारा फाइनल यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस पॉइंट पे बी पॉइंट और ओ पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल जैसा पाथ फॉलो होगा। पॉइंट ओ और इस पॉइंट बी पे हम लेट्स से अगर मोशन एनालाइज करें तो ये अपना पॉइंट ओ हो गया, ये अपना पॉइंट बी हो गया। यहाँ पे जो भी वेलोसिटी है वो आपकी इस लाइन के परपेंडिकुलर दिखाई गई है, सर्कुलर पाथ है इसीलिए। अब ये जो हम कह सकते हैं ये वर्टिकल से एंगल थीटा बना हुआ है, तो mg जो फोर्स लग रहा है वो भी नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। अब ये लेंथ l है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हमने ओरिजिन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रखा, तो अगर ये x एक्सिस है तो ये हमारी y एक्सिस करके हो गई। तो हम कह सकते हैं कि आपका डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस y एक्सिस में हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट तो निकल के आया l cos थीटा और ये डिस्प्लेसमेंट बना हुआ है l sin थीटा। तो x इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखूं, इसको अगर ओरिजिन ले लेता हूं, तो यहाँ पे x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो गया समथिंग लाइक l sin थीटा और नीचे के डायरेक्शन में y एक्सिस है, हम इसको x एक्सिस ले रहे हैं और इसको y एक्सिस ले रहे हैं, तो नीचे के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है माइनस l cos थीटा। अब यहाँ से ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन अगर लिखने जाते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ी हुई है एज y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा करके लिखा जा सकता है। तो उसमें पुट करके वहां से हम सिंप्लीफाई करके थीटा निकालते हैं, एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बन के आएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं एज माइनस एल कॉस थीटा, तो y तो आया माइनस एल कॉस थीटा, x इंटू एक्स की वैल्यू रख देते हैं एज एल साइन थीटा, ये रहा। तो x की जगह एल साइन थीटा इंटू टैन थीटा, फिर आगे पड़ा हुआ है माइनस ऑफ g इंटू एक्स की जगह लिखा जा सकता है एज एल साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये पड़ गया 2u स्क्वायर, u मतलब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी v है पार्टिकल की, तो 2v स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है थीटा। अब इस v की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं और इसको यहाँ पुट कर देंगे। चलिए तो इसे अब सिंप्लीफाई किया जाए इस इक्वेशन को, तो यहाँ से हम देख सकते हैं मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली अगर देखूं एक l और एक l कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आया समथिंग लाइक माइनस ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू ये न्यूमरेटर बन गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी इंटू एल, यहाँ साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर ये बन के आएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, हम इसको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में ही रहने देते हैं। तो ये न्यूमरेटर में बना हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में मेरे पास बना हुआ है 2 टाइम वी स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे कॉस स्क्वायर थीटा से अगर मल्टीप्लाई किया जाए इस पूरी इक्वेशन को, तो ये बन गया माइनस ऑफ कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, यहाँ पे इक्वेशन बन के आ जाएगी हमारी g इंटू एल इंटू यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, हमने अभी देखा था v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी एज v स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा को हमने एम वी स्क्वायर बाय एल से बैलेंस किया था, तो v स्क्वायर निकल के आया था जी एल का कॉस थीटा, उस v स्क्वायर की जगह हम रख देते हैं जी एल का कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे देखी जाए GL से GL कैंसिल हो जाता है, अब फिर cos थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हुआ cos 4 थीटा इज इक्वल टू, ये इक्वेशन यहाँ से बन गई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 4 स्क्वायर थीटा, cos थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये इक्वेशन आ गई हमारे पास समथिंग लाइक 2। अब इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पे वो थीटा एंगल निकालते हैं और थीटा एंगल फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे हमारे पास निकल के आएगा समथिंग लाइक, हम लिख सकते हैं इससे लेट्स से ये इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को हम लेके आते हैं
लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा करके लिखा जा सकता है। अब कॉस स्क्वायर थीटा अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो ब्रैकेट में पड़ेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ब्रैकेट में बचा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा करके। तो क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया, तो ये आया निकल के कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम सिंप्लीफिकेशन से, तो ये अपने पास बन गया देयरफॉर ये आया निकल के साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos square theta, which means that sin square by cos square is tan square theta is equal to 2। therefore tan theta हमारे पास निकल के आ गया √2, प्लस माइनस √2 में √2 लेना है, और यहाँ पे अगर पुट कर देते हैं tan थीटा √2 का मतलब यहाँ पे ट्राइंगल बना के हम cos थीटा निकाल लेते हैं ताकि v स्क्वायर की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे tan थीटा √2 1, तो ये आ जाएगा 2 + 1 = 3। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू रख दूं तो v स्क्वायर आ गया gl का cos थीटा। cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूस 1/√3, तो v स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई gl डिवाइडेड बाय √3। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो देयरफॉर हमारे पास इस u की वैल्यू निकल के आ गई √3 इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आई निकल के लेट्स से gl बाय हम लिख सकते हैं √3 प्लस ये आ गया 2gl कर दिया जाए, तो हम कह सकते हैं लोएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होगी तो gl कॉमन निकाल लो और ब्रैकेट में आ गया 2 + √3। तो लोएस्ट पॉइंट पे इतनी स्पीड होगी तो ये पार्टिकल जो होगा लोएस्ट पॉइंट पे ये इस कहीं पे आके वापस से पेग को पॉइंट O पे हिट कर जाएगा। थोड़ा लंबा था पर सॉल्विंग पार्ट ज्यादा था इसमें। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। आई गेस समझ आया यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लो। Number 8 reads, simple pendulum of length L and mass m free to oscillate in vertical plane. A nail is located at a distance d equal to L minus a vertically below the point of suspension of a simple pendulum. The pendulum bob is released from the position where string makes an angle of 90 degree from the vertical. Discuss motion of the bob if L equal to 2a and L equal to 2.5a. So in the first case, we will take this pendulum, let's say ये अपना पेंडुलम रहा, इस पेंडुलम का मास m दिया हुआ है और इस पेंडुलम का लेंथ l दिया हुआ है, और बोला गया है इस पेंडुलम के ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, लेट्स से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O कह दिया जाए, इससे वर्टिकली d डिस्टेंस नीचे, ये d डिस्टेंस नीचे एक क्या रखा गया है एट ए डिस्टेंस d जो है L माइनस a। टोटल L अगर हम कहें इसका लेंथ L है तो L माइनस ए वर्टिकली बिलो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक नेल, नेल मतलब कील ठोका गया है, तो ये रस्सी कुछ इस तरह से आएगा इस पॉइंट पे ना, ये पेंडुलम को जब छोड़ा जाए इस पोजीशन से, लेट्स से पोजीशन A से, तो पूछा गया है कि पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम द पोजीशन वेयर स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये जब स्ट्रिंग इस वर्टिकल से 90 डिग्री बना रहा था उस पॉइंट से छोड़ा जाए, तो यहाँ से जब ऑसिलेट करके सर्कुलर मोशन में करते करते जब इस पॉइंट लोएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचेगा, तो इस B पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो इस B पॉइंट पे इस पेंडुलम की जो स्पीड होगी वो स्पीड हमें पता करनी है कितनी होगी, और उसके बाद ये जो पेंडुलम होगा ये पेंडुलम आपका जो रहेगा इस पोजीशन इस हिंज पॉइंट के अबाउट, लेट्स से ये पेंडुलम आपका सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, कंप्लीट सर्कल मूव करेगा, कैसा पाथ होगा वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस लेते हैं जहाँ पे L की वैल्यू 2a हो जाए, मतलब जो हिंज पॉइंट है वो है आपका L माइनस a। अब L की वैल्यू 2a है तो 2a माइनस a मतलब a हो गया, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस हो गया जिसमें ये सर्कल में घूमता ये डिस्टेंस भी a आ गया, क्योंकि आपका L 2a है तो O से B का डिस्टेंस 2a है, और O से हमने ये जो हिंज पॉइंट P कहा है उसका डिस्टेंस हमने a निकाला ही हुआ है, देयरफॉर P से B का डिस्टेंस भी हमारा a निकल के आ जाएगा।
अब यहाँ पे बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से हम निकालते हैं बी पॉइंट पे वेलोसिटी। तो लिखा जा सकता है यू ए प्लस के ए इज इक्वल टू, हमारे पास बन जाएगा यू बी प्लस के बी। लाइक अब ए पॉइंट जो है वो ग्राउंड से 2L डिस्टेंस ऊपर है, ए प्लस ए कहा जा सकता है। तो एम जी इंटू एच की वैल्यू है 2A, और इस ए पॉइंट पे रिलीज किया गया है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। बी पॉइंट पे जब पहुंचा होगा ग्राउंड पे, रेफरेंस लेवल पोटेंशियल एनर्जी 0, और इस बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी लिखी जा सकती है हाफ एम वी बी स्क्वायर। एम से एम कैंसिल किए तो यहाँ से वी बी की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई रूट अंडर 4G करके कह सकते हैं, जहाँ पे ए जो हो जाएगा वो इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा जिसमें ये घूमता। तो हम जानते हैं कि ये जो रूट अंडर 4G जो स्पीड है वो स्पीड हमारी कही जा सकती है जो रूट अंडर 3G ए से तो बड़ी है और रूट अंडर 5G से हमारी छोटी है। विच मीन्स दैट ये जो पार्टिकल ना इस पॉइंट पे जब होगा तो ये रूट 3G से बड़ी होने का मतलब ये सेमी सर्कुलर ऑसिलेशन से ज़्यादा करेगा, और रूट 5G से छोटे होने का मतलब पूरा ऑसिलेशन भी नहीं कर पाएगा। ये बीच पाथ में ही कहीं लेट्स से आपका सर्कल को लीव कर जाएगा, तो कुछ ऐसे इस पाथ में फॉलो करते करते ये जो पार्टिकल है कुछ इस पाथ में होते होते जाएगा और कहीं यहाँ पे आके ये इस पाथ को लीव कर जाएगा और प्रोजेक्टाइल मोशन करके कुछ ऐसा जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये केस हो जाएगा लिविंग द सर्कल वाला। लिविंग द सर्कल मतलब पूरा सर्कुलर पाथ भी नहीं करेगा और ये आपका ना लेट्स से ऑसिलेशन भी नहीं हुआ। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन प्लस हम लिख सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें सर्कुलर मोशन भी हो जाएगा और एज वेल एज इसमें कहा जा सकता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन करके भी हो जाएगा। तो सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन का कंबाइंड इफेक्ट देखने मिलेगा। ये तो आया निकल के फर्स्ट केस L इक्वल टू 2A वाला केस। चलिए इसे समझाया जाए फिर से। सिचुएशन कुछ ऐसा था, इस पेंडुलम लेंथ L ए से छोड़ा गया 90 डिग्री जब था, यहाँ पे आके गिरेगा। अब पूछा गया ये कैसा मोशन करेगा, तो ए और बी पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व की है यू ए के यू बी के बी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने कह दिया 2A, तो एम जी इंटू 2A काइनेटिक एनर्जी 0 ए पे, और बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर। यहाँ से वी बी आया रूट 4G। अब ये जो रूट 4G है ये रूट 3G जो कंडीशन होती है फॉर सेमी सर्कुलर ऑसिलेशन उससे बड़ा है और रूट 5G से छोटा है। दैट इज लूपिंग द लूप कहीं या जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल। तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा नहीं, कहीं बीच में आके सर्कल को छोड़ देगा, लीविंग द सर्कल वाला केस हो गया। तो ये जो केस हो गया ये सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन का कंबाइंड इफेक्ट हो गया। अब सेकेंड केस आते हैं L इक्वल टू 2.5A वाला केस आते हैं L इक्वल टू 2.5A वाले केस पे। तो L इक्वल टू 2.5A वाले केस में कहा जा सकता है फिर से इसको छोड़ा गया L इज इक्वल टू 2.5A वाले केस पे, और ये जो हिंज पॉइंट है ये जो पॉइंट ऑफ हिंज उसमें हम कह सकते हैं आपका ये D इज इक्वल टू बन गया L माइनस ए। तो D इक्वल टू L माइनस ए लिखूं, L की वैल्यू है 2.5A माइनस ए, ये बना हुआ है 1.5A। तो हिंज पॉइंट आपका 1.5A नीचे है, तो ये जो स्ट्रिंग होगा ये लेट्स से पेंडुलम यहाँ से होते हुए यहाँ आएगा। तो यहाँ पे जब पहुँचा इस पॉइंट पे ये ए से होते हुए जब इस पॉइंट बी पे पहुँचा, तो इस बी पॉइंट का पी से जो डिस्टेंस होगा ये अगर टोटल 2.5A है जिसमें से ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O से P का डिस्टेंस 1.5A है, तो P से B का डिस्टेंस हमारा सीधा 1A हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे टोटल डिस्टेंस B से O तक का अभी भी 2.5A रहेगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे इसके बाद ये पार्टिकल जिस सर्कल में घूमेगा उस सर्कल का रेडियस ये P से लेके B तक का डिस्टेंस दैट इज A हो जाएगा। अब ये हमें चेक करना है ये जो स्पीड होगी इस
बी पॉइंट पे, वो स्पीड कौन से केस वाली स्पीड को सेटिस्फाई करेगी। तो उसके लिए ए और बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व किया जाए, फिर से यू ए प्लस के ए को लिख दिया जाए यू बी प्लस के बी करके। अब ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं एम जी एच, एच की वैल्यू ओ से बी तक का डिस्टेंस दैट इज 2.5 ए लिख सकते हैं, प्लस ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो रिलीज कहा गया है, बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो और काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी बी स्क्वायर, एम एम कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 GA इज इक्वल टू बन के आ गया वी बी स्क्वायर। तो यहाँ पे वी बी की वैल्यू आई रूट अंडर 5GR करके। तो ये हो गया जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल। तो हम कह सकते हैं ये स्पीड रूट 5GR के बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल जस्ट सर्कल को कंप्लीट करेगा, इस पॉइंट पे बी से होते हुए आपका कुछ ऐसा पाथ ट्रेस करेगा, लेट्स से यहाँ से होते होते कुछ यहाँ पे पहुंचेगा और जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल, सर्कल को कंप्लीट करके कुछ ये पाथ में आएगा। तो इस टाइप का पाथ फॉलो करेगा ये पार्टिकल। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 8। आई गेस समझ आया, इसे एक बार फिर से समझा देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि अगर L की वैल्यू हमारी 2.5A हो जाती है तो उस केस में B पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो हम ये निकालते हैं B पॉइंट पे स्पीड कितनी है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ए और बी पे कंजर्व कर देते हैं। तो ए से बी तक का वर्टिकल डिस्टेंस है 2.5A, तो mgh काइनेटिक एनर्जी जीरो और बी पॉइंट पे आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर। यहाँ से वी बी आया √5GR, मतलब ये कंडीशन हो गया जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल वाला। तो ये केस हो जाता है जस्ट सर्कल कंप्लीट करेगा और फिर घूमता रहेगा। तो ये रहा प्रॉब्लम 8। आई गेस समझ आया। तो ये था सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय सभी को, और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाते जाओ।